अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर एक जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए। दर्द हमें भी होता है, हम दिल्ली में बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री बताओ किस बिल में छुपे हुए हैं? अमित शाह बताओ कहां छुपे हुए हैं बीजेपी के नेता? आम आदमी पार्टी का पिछले कई दिनों से ये कहना है कि जिस तरीके से वादी के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको खत्म होना चाहिए, चाहे फिर वो कश्मीरी पंडित होते हैं या फिर आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। यही इस बात का संदेश है कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। वहां के किसी भाई बहन को, किसी कश्मीरी पंडित भाई बहन को कोई दर्द होता है, उसके ऊपर कोई आंच आती है, तो दर्द हमें भी होता है। हम दिल्ली में बैठे हैं, दर्द हमको भी होता है। देश के किसी भी कोने में हम बैठे हैं, दर्द हमको भी होता है। भाइयों बहनों, आज कश्मीर जल रहा है, आज हमारा कश्मीर जल रहा है। कश्मीर में गोलियां चल रही हैं और हम हिंदुस्तानियों का, तमाम हिंदुस्तानियों का दिल अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को अपनी घटिया राजनीति का अड्डा बना दिया है, बहुत घटिया राजनीति का अड्डा बना दिया है। हमेशा कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे, विपक्ष में थे तो कश्मीर कश्मीर की रट लगाते रहे और कहते रहे कि हम सत्ता में आए तो कश्मीर को शांत कर देंगे, हम सरकार में आए तो कश्मीर को वापस स्वर्ग बना देंगे। लेकिन हुआ क्या? 8 साल से सरकार में है, कश्मीर को शांत करना तो दूर, वापस वहां पे 30 साल पहले हालात में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज कश्मीर के अंदर कश्मीर पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, किस बिल के अंदर छुपे हुए हैं? देश के प्रधानमंत्री बताओ किस बिल में छुपे हुए हैं? अमित शाह बताओ कहां छुपे हुए हैं बीजेपी के नेता, इनके सांसद और विधायक किस बिल के अंदर छुपे हुए हैं? सामने आओ और इस मुद्दे पे हमको जवाब दो। पूरा देश आपसे जवाब चाहता है, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे और दावा किया गया था कि कश्मीर के अंदर जमीनें खरीदने की छूट होगी, दावा किया गया था कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने की छूट होगी, दावा किया गया था कश्मीर में आतंकवाद मिट जाएगा, कश्मीर बिल्कुल रास्ते पर आ जाएगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। और यह भी कहा गया था कि नया कश्मीर बनेगा, नया कश्मीर। मोदी जी ने कहा था नया कश्मीर बनेगा, नया कश्मीर तो नहीं बना, 90 का कश्मीर बना दिया मोदी जी आपने, 90 का कश्मीर। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपकी पार्टी उसको लेकर आज जन आक्रोश रैली करती है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अमित शाह का कहना है कि हालात बेहतर हैं वादी में। देखिए, अरविंद जी के नाम पहले भी ये क्रेडिट रहा है और आज भी और अगले भी रहेगा। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो सच बोलते हैं, जो हो रहा होता है उसी को बोलते हैं, उसी को दिखाते हैं। आज उन्होंने साफ साफ कहा
कि 90 में भी आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है। 90 में भी आप भी गवर्नर थे, आज भी आपका जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल होल्ड है। तब भी आप रोक नहीं पाए थे, आज भी रोक नहीं पा रहे हैं। क्या इसमें आपका भी हाथ तो नहीं है? क्योंकि भाजपा की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे होती है। कोई हिंदू मरता है तो उसके जो जिसने कत्ल किया उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। ये उसके ऊपर पॉलिटिक्स क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं। आज यही करना चाह रहे हैं, क्योंकि चारों खाने भाजपा चित्त है। जिस लेके आई थी सपने को कि भाई ये आएंगे तो पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा, चाइना भी ठीक हो जाएगा, देश में एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, हर तरफ खुशहाली हो जाएगी, सब जीरो हो गया। अब इनकी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है वो भी जीरो होती नजर आ रही है, हर तरफ इनको फेल्योर हो रहा है। तो आज इनको डर है कि कहीं हमारा पोल न खुल जाए, इसीलिए कश्मीरी पंडितों की हत्या के ऊपर ये जो जिसने कत्ल किया है उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान में घुस के मार देते हैं, लेकिन अपनी धरती पर जो आतंकवादी बैठा है, जो अपनी धरती पर जो अपराधी बैठा है, उसको खोज नहीं पा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी आगे क्या कुछ करेगी? आम आदमी पार्टी देश के हर व्यक्ति के दिल में आग लगाएगी। बोलेगी तुम्हारा ये जो भाजपा है इसी कारण सारा दुख है। हिंदुओं का कत्लेआम भी इसी कारण हो रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम भी इसी कारण हो रहा है, आपकी जिंदगी में अशांति इसी कारण है, आपकी जिंदगी में अनएम्प्लॉयमेंट, बोमना सुरक्षा, सब कुछ आप इसी कारण है। इसको भगाओ और देश में शांति लाओ। मुस्तफाबाद से विधायक और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हाजी यूनुस इस वक्त हमारे साथ है। सर, आम आदमी पार्टी ने आज उसको लेकर जन आक्रोश रैली करी है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडितों का जनसंहार हो रहा है और जो उनके अलावा जो भी हमारे आर्मी कर्मी हैं इनको जो मारा जा रहा है, ये बेहद दुख की बात है। हम लोग अपने मुल्क में जो कि हमारा गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता था, आज इस मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, इन हालात को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहूँगा मैं अपनी केंद्र सरकार से कि इसको तुरंत गृह मंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए इसे तुरंत ठीक करें, चाहे वो कोई भी हो। हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे। कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलना चाहिए। पीछे बहुत जुमलेबाजी करने के बाद ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को सहारा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक आप देखिए, हर हफ्ते हर 15 दिन में किसी न किसी कश्मीरी पंडित के साथ नरसंहार होता है और वहाँ से कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल से मिले और उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें, ये केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। आज ये जन आक्रोश रैली हुई है जिसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा कि हम भाजपा से, मोदी सरकार से कश्मीरी पंडितों के पलायन को रोकने के लिए, उनके ऊपर जो नरसंहार हो रहा है उसको रोकने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान मांगते हैं। आप मीटिंगों पे मीटिंग करते जा रहे हो, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है। और ये जो भी विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान है और कोई भी ताकत, अगर देश के अंदर हमारी एकता, अखंडता और हमारे लोगों के साथ नरसंहार करती है तो उसको कड़ा जवाब दिया जाए। बहुत अच्छी रैली हुई है और जो अरविंद जी ने हुंकार भरी है, मैं कहता हूँ ऐसा कोई नेता भी ऐसी हुंकार नहीं भर सकता। उसके साथ साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। 1947 को देश आज़ाद हुआ था, पर कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। सबसे दुखद बात यह है, कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। और उससे भी बड़ी बात है कि इसका एक हल मैंने सोचा है, मेरी सोच है कि जो देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, उसको बंगला जो है दिल्ली की बजाय कश्मीर में मिलना चाहिए। ये आज सारे जो घुसपैठी है, टेररिज्म है, बॉम्ब ब्लास्ट है, ये सारा कुछ बंद हो जाएगा जब गृह मंत्री ही उधर शिफ्ट कर जाएंगे। बजाय उनको दिल्ली में बंगला देने के, उनको कश्मीर में बंगला दिया जाए तो एक भी कत्लेआम नहीं होगा। सारे कश्मीरी, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो सब सुरक्षित हो जाएंगे। ये जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा है, ये ड्यू टू राजनीति हो रही है। ये पॉलिटिक्स जो है ना लोग खेलते, जो बीजेपी का जो मेन मुद्दा है डिवाइड एंड रूल खेलो, ये लोगों को बांटते हैं, बांटेंगे
बांटेंगे तो बीजेपी सरकार जीतेगी, जब बांटेंगे ही नहीं तो बीजेपी सरकार आएगी भी नहीं। अब इसका रीज़न बिहाइंड यही आता है कि अगर दंगे नहीं होंगे तो वो अमन पसंद एरिया हो गया है ना, तो ये सेंसिटिविटी वाला तो एरिया रहा ही नहीं। तो कश्मीर तो हमेशा से मुद्दा रहा है, ठीक है ना। कभी पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी है, इसके खिलाफ टेररिस्ट आ गए हैं, या मान लो कभी डोमेस्टिक वॉर्स होनी शुरू हो गई हैं। तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से एज ए इंसानियत के नाते इनको ख़त्म करना चाहिए। मोदी सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को मिलके, हमारे माननीय योग्य प्रधानमंत्री हैं, माननीय योग्य होम मिनिस्टर जी हैं, अगर ये चाहें तो 2 सेकंड में वहाँ पे ये टेररिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ राजनीति करना बंद करें, और जैसे राजनीति इनकी बंद हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कश्मीरी पंडितों के ऊपर अटैक भी करेगा। इसके बारे यही कहूँगी कि आज जो ये रैली होना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि जो हालात देश के बने हुए हैं उसमें ये एक मैसेज गया है और जाना भी चाहिए था कि जो इतना बड़ा सेंटर, अपने आप के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने आप को कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, प्रोग्रेस और शांति हमने कश्मीर में स्थापित कर दी है। और कश्मीर के अंदर देखिए, एक तरफ मैं आपको फिर वही कहना चाहूँगी, एक तरफ तो आप पंजाब के लोगों को, जितने भी सिख थे उनको आप टेररिस्ट, कभी उनको खालिस्तानी कहते हैं, और अभी इन्होंने बीच में मुद्दा उठाया था, जैसे कश्मीरी फिल्म बनाई थी, ऐसे आप 84 की फिल्म भी लेके आ रहे हैं। मतलब ये वही वाली बात आती है कि फूट डालो। मतलब लोगों के अंदर धर्म और जाति को लेके जो ये चल रहा है कश्मीर के अंदर, जब आपको पता होगा पिछली बार भी सारा मीडिया ही, कोई जा ही नहीं सकता था वहाँ पे, वो हालात पैदा कर, किसी भी चीज़ को आप दबाते जाओगे क्या होगा, एंड में वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो आप वहाँ के पब्लिक को ज़्यादा देर तक नहीं दबा पाओगे। हकीकत में अगर शांति चाहते हो तो आप करना चाहते हो, अब तक कर चुके होते, क्योंकि पावर आपके पास है और किसके पास पावर नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर जो ये जन आक्रोश रैली की, इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही सख्त लफ्ज़ों में, सन्नी देओल का एक डायलॉग है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, ये एक नारा दिया और कहा कि कश्मीर के लिए जान दे देंगे और कुछ भी पॉसिबल होगा वो कश्मीर के लोगों के लिए ज़रूर करेंगे। इसके अलावा हमने आम आदमी पार्टी के विधायकों से बात की और उनसे जाना कि क्या कुछ उन्होंने आज जन आक्रोश रैली से संदेश दिया है। इसके अलावा आने वाले वक्त में पार्टी क्या कुछ कहेगी। कैमरामैन सोनू के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।